नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज कुछ राष्ट्रीय मामलों की जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बातें ध्यान भी रखनी चाहिए। एक तो अरावली पर्वत को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दे दिया और अब उसको रोक दिया है। इसको लेकर बहुत दिनों से खींचतान चल रही थी। 100 फीट के से ऊपर की पहाड़ियों को पहाड़ माना जा रहा था और उसको लेकर सरकार को आदेश दे दिया था कि आप नीचे। तो उसके कारण 68,000 वर्ग किलोमीटर में खदानें खोदने की स्थिति आ जाती, जिसको लेकर तमाम देश भर के पर्यावरणविद और सब भिड़ गए थे और ये मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट से जाके रुक गया। एक और मामला ये था, उन्नाव गैंग रेप मामले में भी हाईकोर्ट जमानत दे चुकी थी कुलदीप सेंगर को, भाजपा के विधायक भी रहे थे वो, और उनको जमानत दे दी थी। और उसके बाद हालांकि एक हत्या के मामले में वो जेल में, पर उनकी जमानत भी आज उच्चतम न्यायालय से खारिज हो गई। ये दोनों मामले ऐसे थे जो पिछले 4-6 दिनों से बहुत तेजी से पक रहे थे। अब हम शहर की खबरों की बात कर लेते हैं। शहर की खबरों के अंदर हम सबसे पहले आज अग्निबाण शुरू करते हैं। तो अग्निबाण की खबरों में कुछ खबरें ऐसी जो सब में है, हमने अलग जगह से ली है, पर एक तो बड़ी खबरें 100 फीट की तोड़फोड़ वगैरह हुई ट्रेन टाउनशिप तक। पर उसके पहले हमने कुछ खबरें अग्निबाण से ली। खबरें अच्छी है भी जो केवल अग्निबाण में है। 244 निर्माण टूटेंगे। जिंसी से सुभाष मार्ग तक 3 सड़कों की बाधाएं को चिन्हित कर लिया गया है। अब यहाँ पे भी लगभग तैयारी कर ली गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार तो नगर निगम प्रशासन जो है इस में मन बना चुका है कि अभियान चलाकर जो भी करना हो कामकाज शुरू कर दिया जाए। और आज उसकी सैंपलिंग भी हो गई, मतलब आज उसकी भी होगी कि एक रोड पे लंबी चौड़ी तोड़फोड़ की गई है। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बानगी की जो बात की जा रही है कि मास्टर प्लान की जो 23 सड़कें इस शहर में बनने वाली है, उसको लेकर नगर निगम कमिश्नर बिल्कुल सख्त हो गए हैं और उनकी पूरी प्लानिंग की सड़क की जो चौड़ाई तय की गई उसी मान से सड़क को बनाई जाए। किसी भी सड़क के मामले में वे रियायत देने के मूड में या उसमें कोई करेक्शन करने के मूड में नहीं। हालांकि अब नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है जो सड़क को छोटी करने की बात कर रहे थे। आज सुबह जो ट्रेजर टाउन से लेकर एक जो बड़ी सड़क का जो है रिमूवल हुआ है उसके अंदर कमिश्नर खुद पहुंचे थे। लंबे अरसे बाद कोई कमिश्नर किसी रिमूवल में पहुंचे थे और उन्हीं कमिश्नर साहब ने जो है बात कर रहे हैं दिलीप कुमार यादव नगर निगम के। उन्होंने आज जो है विधानसभा एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा की 3 सड़कों का दौरा कर 244 जो बाधाएं चिन्हित कर ली गई है, जिनका जो कुछ हिस्से उसमें से सड़क में जाना है। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो सड़कें हैं कंडिलपुरा चौराहा वाली जो सड़क है, कंडिलपुरा चौराहा से इंदौर वायर को जोड़ने वाली सड़क है, जिंसी चौराहे से लेकर लक्ष्मीबाई प्रतिभा को जोड़ने वाली सड़क है और जिंसी चौराहे से नेमिनाथ मंदिर तक को जोड़ने वाली है 3 सड़कें हैं। इन 244 मकान जो हैं सड़क के जद में आ रहे हैं, उनके जितने भी हिस्से जाएंगे चिन्हित कर लिए गए हैं। कमिश्नर ने सारी बाधाएं चिन्हित होने के बाद इन पर काम शुरू कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। और आपको मैं बता देता हूं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी विधानसभा की सारी सड़कों का काम एक साथ खोलना चाहते हैं। वे खुद चाहते हैं कि सड़क में जितनी बाधाएं हैं उनका एक बार चिन्हित कर ली जाए, उस पर तोड़फोड़ शुरू कर दी जाए और सड़क का काम तेजी से करके 1 साल में सारी सड़कें निपटा के वे अपनी विधानसभा को 2 नंबर की तरह बनाकर पीछे हटना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, महापौर जब कैलाश वर्गीय थे तब उन्होंने एक साथ में पाटलिपुरे से लेकर MIG तक पूरा रोड और मालवा मिल से लेकर पाटलिपुरे चौराहे तक की और पाटलिपुरे चौराहे से फिर अनूप टाकिस तक के पूरे चारों रोड में एक साथ तोड़फोड़ चालू की थी। और 1 महीने से 2 महीनों के बीच मलबा हटवा कर उन्होंने उस रोड के निर्माण का काम चालू करवा दिया था। जिद और जुनून होना चाहिए, आदमी काम कैसा भी आगे बढ़ा सकता है। एक अच्छे नेता की पहचान भी यही होती है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। कल मुख्यमंत्री विवाह में शामिल हुए थे। छिपरा में 251 जोड़ों का विवाह होना था। इतनी सजगता और तसब रखा जाता था, उसके बाद भी आप देखिए मुख्यमंत्री की नाक के नीचे 9 नाबालिगों के विवाह होते होते बाल बच गए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मामलों में प्रशासन की सख्ती तो अपनी जगह रहती है। प्रशासन खुद भी चाहता है कि ऐसे मामलों में, पर जो लोग सामूहिक विवाह करवाते हैं थोड़े से लाभ के लिए वो जिस प्रकार का काम करते हैं, इस करते से सभी को ठेस भी पहुंचती है और उन पर नुकसान भी होता है उनके भविष्य को लेकर। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 9 नाबालिग हैं विवाह होते होते रुक गए हैंगे क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पहुंचे थे। अगर मुख्यमंत्री वहां नहीं जाते तो 251 जोड़े का विवाह हो रहा था। इसमें 9 नाबालिग जो हैं वे भी मुझे लगता है कि समय से पहले या अपनी उम्र से पहले विवाह बंधन में बन जाते, जिसको लेकर हमारा विभाग कितना सतर्क है, महिला बाल विकास विभाग कितना सतर्क है, आप समझ सकते हैं कि जिस आयोजन में मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं उसकी पड़ताल इन मौके पर करने पहुंचे और जब कागजात जांचे गए दूल्हा और दुल्हन के तो पाया गया कि 9 तो ऐसे उम्र के बालक और बालिका हैं जिनकी उम्र अभी शादी के लायक हुई ही नहीं है। ऐसे में आयोजकों पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, सिर्फ विवाह रुकवा दिया गया जैसे तैसे। मुझे लगता है जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है, जो दस्तावेजों की जिन्होंने जांच नहीं की, जो दोषी उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। वरना अगर मुख्यमंत्री नहीं जाते तो ना महिलाएं बाल विकास विभाग वहां देखने जाता, ना कोई सरकारी अफसर उधर तक झांकता। भागवत कथा के अंदर जो है 9 नाबालिग भी शादी के बंधन में बन जाते और ये इसके सरकारी लाभ के पैसे भी इन तक पहुंच जाते हो।
एक खबर हो रही है, मैं आपके नॉलेज में केवल डाल देता हूँ कि चूहों को कंट्रोल करने के लिए हर माह 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। MY में चूहों को करने के लिए मेडिकल कॉलेज 2.5 लाख रुपए खर्च करा। मुझे लगता है तो 100-200 रुपए में तो चूहे खुद ही चले जाते, क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक अलग से जो खर्चा आएगा अस्पताल मेडिकल विभाग के पास आ गया है, और मुझे लगता है कि ये थोड़े दिन खर्चा करना पड़ेगा। वजह यह है कि बड़े अस्पताल की बात कर लें, एयरपोर्ट की बात कर लें, रीगल तिराहे की बात कर लें या शास्त्री पुल की बात कर लें, सब दूर चूहों का आतंक है और चूहों से इतने घबरा गए हैं कि अब चूहों को कंट्रोल में करने के लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अभी तो खर्च किया जाएगा। हाँ, तो जो भी देना दाना ही पड़े तो खत्म करो यार, चूहों का मामला है, मामला निपटा लेंगे। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर में एक खबर की बात कर लेते हैं। एक नॉलेज में आपको खबर देता हूँ मैं कि इंदौर में जो मेट्रो दौड़ रही है उसके किसी भी हादसे को लेकर जो बीमा होता है वो अभी तक नहीं कराया गया, अगर उसके बिना वो दौड़ रही है। अब हम खबर की बात कर लेते हैं तो एक खबर ये है कि 35 साल बाद गांधी भवन में थोड़ी ताकत दिखी। कल स्थापना दिवस था कांग्रेस का। 135 साल पुरानी कांग्रेस जो है उसको जिंदा करने की कोशिश की गई, तमाम लोग पहुंचे हैं। फिर भी कांग्रेस के नेता ही पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता और यह जमीन से जो कांग्रेस के सद्भावना वाले लोग हैं वो आज भी कांग्रेस से अपनी दूरी यथावत बनाए हुए हैं। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, पर फिर भी कांग्रेस अपने आप को जिंदा करने के लिए नेताओं के पहुंचने से कांग्रेस जिंदा नहीं होगी। कांग्रेस तब जिंदा होगी जब कांग्रेस का आम आदमी जुड़ा हुआ भी इस कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करे। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लंबे अरसे बाद गांधी भवन पर जो है कांग्रेस का स्थापना दिवस इतनी बड़ी तादाद में दिखाई दिया है। नेताओं के साथ उनके समर्थकों के अलावा कार्यकर्ता भी जो है सीधे बुलावे में पहुंचे थे, कोई किसी के साथ भीड़ लेकर नहीं आया था। और इस स्थापना दिवस की खासियत ये रही कि महात्मा गांधी अवार्ड जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, चाहे वे किसी भी उम्र के हो, उन्हें सम्मान करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। और अब गांधी दफ्तर पर भी भोजन भंडारे होने लगे हैं। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गांधी भवन पर कल जो है भोजन भंडारा रखा गया था। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल दफ्तर पर लंगर रखा था। मतलब पार्टियां भी जो है अपने दफ्तरों पर लंगर भोजन भंडारे कराने लगी है ताकि कार्यकर्ताओं के साथ आप लोगों को जोड़ा जा सके। हाँ, इनको मान लीजिए पंचम अध्याय समाप्त हो गया। रेवा खंडे दादा दयालु के सोचे थे सबसे हर बार में जहाँ भी देखो भंडारे शुरू होने लगेंगे। और हालांकि कल खुद चिंटू चौकसे ने व्यक्तिगत रूप से वाकई फ़ोन बहुत लगाए थे और काफ़ी फ़ोन लगाने के बाद उसने कार्यकर्ताओं को एकत्र करने की, नेताओं को बुलाने का आग्रह भी किया था। अच्छा प्रयास है, गांधी भवन से फ़ोन जाने लग गए, एक अच्छी बात है। अब हम प्रभात खंड खबर की बात कर लेते हैं। तो प्रभात खंड में जो हम खबर की बात कर लेते हैं, खबर अच्छी है। 1-2 खबरों पर जिस पर हम बात करना चाहते हैं। एक तो लगभग सब में खबर है पर व्यवस्थित खबर जो है कि इंदौर में 40 मकानों बुलडोजर चला। ये बड़े नामचीन मतलब अच्छे परिवारों के बड़े सुंदर मकान बने हुए थे जिन पे आज हथौड़े चले और जम के जो है जगह खोली की गई है। बीजलपुर से लेकर क्रिस्टल अपार्टमेंट तक जो है पूरे का पूरा रोड खाली करा दिया गया। ये 100 फीट रोड बनना है शायद, और उसी को लेकर सारी तैयारी की गई थी। तो आज पूरा रोड खोल दिया गया। ये बानगी है। ये बानगी के बाद में अब शहर भर में तमाम जगहों पर आपको अगले 2-1 महीने के अंदर तमाम रोड पर तोड़फोड़ होती हुई दिखाई देगी। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लंबे समय बाद इंदौर में एक साथ 40 मकानों पर जो है बुलडोजर चला हैगा। इसके पहले जहां बुलडोजर चले बात कर लें, सबसे बड़ी बाधाएं जो दूर गई थी खड़े गणपति से लेकर टिगरिया बादशाह रोड पर की गई थी। उसके बाद में लंबे अरसे बाद काफी समय हो गया था इंदौर में सड़क को लेकर कहीं बुलडोजर चले, तो आज सुबह चल गया। और नगर निगम कमिश्नर की जो तैयारी थी वे खुद मौके पर पहुंच गए थे। इस तोड़फोड़ की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता देता हूं कि कुछ मकान जिनके बने हुए हैं, जिनको बना के दिए गए, जिन्होंने कॉलोनियां काटी है, उन पर मुझे लगता है कार्रवाई नहीं की गई। और ये जब रोड 100 फीट चौड़ी थी तो मकान कैसे आगे तक बन गए, बड़ा सवाल ये है। हालांकि कोई मकान जो है पूरी तरीके से नहीं जा रहा है सड़क के अंदर, पर जो मकान टूट रहे हैं वे सब बड़े मकान है, पैसे वाले लोगों के मकान है। उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट से स्टे भी ले आए हैं। घर के बाहर कार्रवाई के पहले चस्पा कर दिया था कि इस तरफ तो अभी नगर निगम देखे नहीं। ठीक है, कितने दिन तक नहीं देखेगी नगर निगम वो अलग विषय हैगा, पर सवाल यही उठता हैगा कि जिस रोड को 100 फीट बनाया जाना था वहां पर इतने बड़े बड़े मकान, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गई? किन लोगों ने ये मकान बनाकर उन्हें दिए? किन लोगों ने ये प्लाट काटे? उन कॉलोनाइजर, उन बिल्डरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने मकान के लिए पहले से स्टे लगा रखे थे तो बाद में नगर निगम उनको देखेगा। समय आने पर सबका समय आता है, जब नगर निगम का आएगा तो वो बहुत अच्छे से देखती है। अब हम दोपहर खबर की बात कर रहे हैं। दोपहर खबर में आज पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ मैं। और इस खबर में जो है हम बहुत किसी जमाने में सुना करते कि केक की रिपोर्ट में बड़ा धांधला पाया गया। केक की रिपोर्ट में तो केक की जो ही रिपोर्ट आई है उसने पूरा तार कर दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। और इस कदर फर्जीवाड़ा इसमें पाया गया है कि वाकई इतना ऐतिहासिक फर्जीवाड़ा है कि एक ही खाते से एक ही फोटो से 20,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें पैसा पहुंच गया।
कुल 18% लोगों को लाभ मिला है जहाँ तक पैसा पहुँचा है। 1,30,00,000 से ज़्यादा लोगों युवाओं के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि जिन कंपनियों के बारे में कहा गया था कि इन्होंने ट्रेनिंग दी, वो सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। मई 2025 से मतलब 15 से 19 साल के जो बेरोजगार है उनकी संख्या बढ़ के 15% हो चुकी है। बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। सरकार की ये जितनी योजनाएं हैं ये सब बहुत बुरी तरह से फेल हो रही है, जिसमें आप रोजगार देने की बात कर रहे होगे। इनमें रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा, रोजगार के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब एक खाता तो ऐसा पाएगा, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें 11111111 15 नंबर है 11 से ही, और इस खाते में एक ही आदमी के फोटो में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को भुगतान हो गया कि ये सब प्रशिक्षित हो चुके हैं। मतलब इस प्रकार की धांधली इसमें पाई गई। एक और जानकारी आपको देता हूँ, 4.5 करोड़ परिवार ऐसे जो धीरे धीरे अब टीवी से दूर होते जा रहे हैं। मतलब ये परिवारों का जो आकलन आया ये आया कि उनके घरों में टीवी हट चुके हैं, नहीं के बराबर है, बिल्कुल बंद ही रहते हैं टीवी। OTT और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग जाने लगे। अब टीवी का क्रेज शहर में और दुनिया भर में खत्म होता जा रहा है। मोबाइल का जमाना आ जाएगा। ये तो एक खबर जिस पे हमने आपसे बात की। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं इधर। हाँ, ये वाली खबर देता है। एक तो 3 जनवरी तक ये सुनवाई जानकारी देता हूँ आपको। SIR को लेकर 3 जनवरी तक सुनवाई शुरू हो रही है। 3 से 14 फरवरी तक जिन लोगों के नाम के काटे गए हैं और जिनसे दस्तावेज मांगे गए हैं उन सबको 14 फरवरी तक उनसे मांगा जा रहा है कि आप 14 फरवरी तक दस्तावेज तैयार करके जमा करा दें। अभी लोग तैयारियों में लगे, सबको सूचना दी जा चुकी। मेरे को लगता है शायद 1 लाख और कुछ नाम काटे गए हैं जिनको नोटिस दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंदौर शहर में 1.5 लाख से ज़्यादा जो नाम काटे गए हैं उनको नोटिस देकर उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं कि वे अपने कागजात बताएं कि वे हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान में उन्होंने कभी वोट डाला भी है या उनके परिवार ने कभी वोट डाला भी है। किसी ने भी डाला होगा तो कम से कम उनके दस्तावेज के आधार पर जाएगा। एक और मामला, राहू के पुल को लेकर बहुत लंबे समय से अखबारों में खबरें छप रही थी। आपको मालूम होगा शायद, संजय जलगांवकर की रिपोर्ट है ये भी। और राहू को लेकर कमिश्नर, राहू के पूरे पुल को लेकर जो टूट फूट हुई है, तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस ब्रिज को लेकर पूरी जानकारी कमिश्नर से मांगी है लोक निर्माण विभाग के लिए। और उन्होंने कहा है कि ये पुल के निर्माण में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे उनके नाम भी भेजे जाएं ताकि वस्तु स्थिति का आकलन किया जा सके। शिकायत आई थी और बहुत गंभीरता से लिया और गोपनीय जांच भी इस पर उन्होंने करवाई। मुझे ऐसा लगता है वाकई नितिन गडकरी के मंत्रालय का काम प्रशंसा के योग्य है कि बेहद गंभीरता से काम करना चाहते हैं। वो सड़कों को लेकर बहुत उनका प्रयास ईमानदार रहता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहू का जो पुल बना है उसके अंदर हर थोड़े दिन में जो गड्ढे हो रहे हैं, मरम्मत के बाद भी बदहाली छाई हुई है, उसका मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो भद पिट रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। अब तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कमिश्नर से सीधे मंत्री नितिन गडकरी ने जो सवाल जवाब किया है, जवाब देना होगा कि गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं, क्यों किरकरी हो रही है, जब NHAI को लेकर तगड़ा फंड जो है नितिन गडकरी के विभाग से जारी किया जाता है और वे काम के मामले में उनकी खुद की इंजीनियरिंग बोलती है। वे खुद चीजों को देखते हैं, समझते हैं कहाँ चूक हुई है, जिसकी वजह से बार बार गलतियां हो रही है और बार बार जो है छिछेलेदारी जिसको कहा जाएगा वो हो रही है NHAI की। क्या वो ठेकेदार से ना वे ठीक से काम करा पा रहे हैं और क्यों ठेकेदार जो है बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं। एक खबर पर वो हम आप इसी मामले में जानकारी दे देते हैं, केवल संज्ञान में डाल देते हैं। आप पिछले 3 दिनों से आपको याद होगा कि जाम लगा हो तो खंडवा रोड तमाम जगह पर सिमरोल से लेकर आगे तक, और जाम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था। आज जाके हालात सामान्य हुए हैं और हालात सामान्य होने के बाद तो यातायात का दबाव अब नॉर्मल हो चुका है वहाँ। तो जो भी लोग पिछले 4-6 दिनों 7-7, 8-8 घंटे लग रहे थे ओमकारेश्वर महेश्वर जाने वालों को, आज से उनके लिए यातायात सामान्य हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि नए साल के लिए फिर ये यातायात की स्थिति यहाँ पर ये बन सकती है। तो जाने से पहले हालात की जानकारी जरूर लेना अगर आप शहर के बाहर जा रहे हैं तो। ये थी खबरें जो हमने आपको बताई। हमारा आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और लिंक को अपने मित्रों को जरूर डालिए ताकि और भी लोग इसको दे सकें और हम इसको कुछ बेहतर तरीके से और भी इसमें सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।